बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का जो वजीफ़ा है वो है क्विक वजीफ़ा फॉर लव मैरिज। पसंद की शादी के लिए एक पावरफुल वजीफ़ा, सूरह वल अस्र का वजीफ़ा। ये यूं समझ लीजिए कि पसंद की शादी के लिए सूरह वल अस्र का एक पावरफुल वजीफ़ा। इस हफ्ते में जो सबसे ज़्यादा डिमांड रही वज़ाइफ में टॉपिक वाइज, वो सबसे ज़्यादा जो पूछा गया टॉपिक वो यही था कि हुज़ूर कोई ऐसा शासा वजीफ़ा बताएं कि जहां इंसान चाहता हो, जहां उसकी ख्वाहिश हो, वहां पे उसकी शादी हो जाए। मजहबी हिसाब से ये बात कोई मायूब नहीं है, मतलब हुक्म है शरई तौर पर भी कि लड़के और लड़की की रजामंदी जो है वो रिश्ते में शामिल होनी चाहिए। लड़की से भी पूछना चाहिए क्योंकि जिंदगी उसने गुजारनी। तो लेकिन ये है, ये जरूर है कि आजकल जिस तरह के माहौल में हम रह रहे हैं, तो हो ये रहा है बेसिकली तरबियत में तो हमारी ही कुछ कमी रह गई है। या मैं दूसरे लफ्जों में जो बात अक्सर किया करता हूं कि यार थोड़ा सा दीन से दूरी की वजह से, मतलब हमने तालीम तो बहुत अच्छी अपने बच्चों को दी है, लेकिन तरबियत की जो कमी उसमें नज़र आती है वो उसी की वजह से थोड़ा सा हो ये रहा है कि बच्चे बच्चियां अपने डिसीजंस खुद जो है वो करने लग गए हैं। मतलब माँ बाप को उन्होंने सेट असाइड कर दिया। तो ये एक लम्हे फिक्रिया है। अब ये बड़ी थोड़ी सी परेशान कुन सिचुएशन या परेशान कुन बात है वालिदैन के लिए। कौन से ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों की खुशियों के दुश्मन होते हैं? वो अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं कि इनकी ज़िंदगी, आने वाली ज़िंदगी और इनका मुस्तकबिल जो है वो सेफ हैंड्स में हो और ये एक अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को जो है वो गुजार सकें। क्योंकि आज जो भी हम वक्त फेस कर रहे हैं, आने वाला वक्त याद रखिएगा इससे ज़्यादा वर्स्ट होने वाला है। आप ये ना सोचें कि आने वाले हालात शायद अच्छे हो जाएंगे। ये वो एक लॉलीपॉप है जो हर आने वाला जो है वो देता है आवाम को कि जनाब बस अब दिन अच्छे आ रहे हैं। और यही होता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी के इन 50 सालों में यही दिखा कि जो वक्त गुजर गया वही अच्छा था, आने वाला वक्त हमेशा वर्स्ट से वर्स्ट आए। तो पेरेंट्स जो है वो देख रहे होते हैं अपने तजर्बे की आंख से, और वो समझते हैं कि अगर हम अपने बच्चे बच्चियों का जो जो भी हम फैसला करें तो वो उस तनाजुर में करें कि ये अपनी ज़िंदगी बेहतर अंदाज में गुजार सकें, इन्हें किसी चीज़ की कमी या परेशानी ना हो। क्योंकि अपनी कैपेसिटी में ना हर इंसान अपने बच्चों को, हर वालिदैन जो है वो बड़े लाड से, प्यार से और बड़ी अपनी बिसात के मुताबिक बहुत अच्छा जो है वो पाल पोस कर बड़ा करता है, उनकी हर ख्वाहिश का ख्याल करता है। तो कभी उसको दुखी देखना जो है ना, वो कभी भी माँ बाप की ये ख्वाहिश नहीं रही। ठीक है। तो वो कहते हैं ना कि अगर माँ को अल्लाह ताला अख्तियार दे देता बच्चों की तकदीर लिखने का, तो वो सबसे बेहतरीन तकदीर लिखती है अपने बच्चों की। लेकिन क्या है कि ये सब कुछ करने के बाद, उनको परवान चढ़ाने के बाद, उनकी अच्छी तालीम और तरबियत करने के बाद, उन्हें बरसे रोजगार करने के बाद, फिर ये अख्तियार आपके और हमारे हाथ से निकल जाता है। फिर अल्लाह जो है वो बेहतर जानता है कि इनका मुस्तकबिल क्या होगा, इनकी आने वाली ज़िंदगी कैसी होगी, ये किस माहौल में जिएंगे, कैसा गुजारा करेंगे। ये सब इससे हम जो पेरेंट्स होते हैं आजकल के, या कोई भी पेरेंट्स, सदियों से ये रिवायत चली आ रही है, वो इस बात से बाखबर नहीं होते कि आगे औलाद के साथ क्या होने वाला है। अपनी बिसात भर तो वो बेस्ट फैसला कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चे क्या हैं, वो रिजिस्ट करते हैं हर फैसले को। उनका ये ख्याल होता है कि जहाँ हम चाहते हैं और जो हमारी ख्वाहिश है यही सबसे बेहतर है और यही होना चाहिए। देखें जी, मैं आपको एक वजीफ़ा आज बताने जा रहा हूँ अपनी यूथ को, या उन लोगों को जो अब शादी काबिल हो चुके, या उन लोगों को जो शादी में किसी का इंतज़ार करते करते काफ़ी उम्र को पहुँच गए, तो उनका इंतज़ार भी अब ख़त्म हुआ। देखिए, मैं दो चीज़ें आपको हमेशा ही कहा करता हूँ कि अगर तो अल्लाह ताला ने आपका नसीब उस जगह पे लिखा है जहां पर आपकी पसंद है, तो बीच की तमाम रुकावट ये वजीफे की मदद से हट जाएंगी और काम स्मूथ हो जाएगा। लेकिन अगर अल्लाह पाक ने यह फैसला आपके हक में भी नहीं किया हो, मतलब वो जोड़ा आपका वहां नहीं बना हुआ, तो फिर आप कुछ भी कर लें, फिर मेरा बताया हुआ कोई वजीफा कर लें, किसी दुनिया के मास्टर बंदे का किसी का भी वजीफा कर लें बताया हुआ, वो फिर वही होना है जो कुदरत ने आपके नसीब में लिख दिया है।
वो उससे फिर इनहराफ नहीं किया जा सकता, फिर फैसला वही होना है और होगा भी वही, होता भी वही है जो जो कुदरत ने लिख दिया होता है। ये सिर्फ हमारे दिल के हौसले और सहारे की बात है कि चले हम कोशिश तो करते कि शायद ऐसा हो जाता। तो बहरहाल अगर वो नसीब में आपके उस जगह लिखा है शादी होना, तो फिर बीच की जो रुकावटें हैं, वो जो होता है ना कि कभी एक पार्टी नहीं मानती तो कभी दूसरी पार्टी नहीं मान रही होती, कभी ऐसा भी हो जाता है कि आजकल की यूथ में बड़ा सिस्टम चल रहा है कि लड़के जो है वो ख्वाब दिखाते हैं लड़कियों को और उसके बाद फिर किसी वजह से एक तरफ हो जाते हैं, तो वो बेचारी फिर मुंह देखती रह जाती हैं, तो कि हम क्या करें। तो ऐसी सिचुएशन कोई भी हो, किसी को भी कोई फेस कर रहा हो, तो उसको ये वजीफा जो है ये बड़ा क्विक रिजल्ट देने वाला वजीफा है। यानी आपने इसके अंदर ज़्यादा टाइम नहीं लगना, 7 दिन में इसने फैसला कर देना है। 7 दिन के अंदर अगर वो रिश्ता आपका अल्लाह पाक के यहाँ तयशुदा है, तो उसके दरमियान जितनी भी रुकावटें हैं, वो चाहे एक साइडेड है, होता ना बाज़ औक़ात के जी लड़का तो चाह रहा है लड़की खुद ही नहीं मान रही, या लड़की चाह रही है लड़का ही नहीं अब मान रहा, तो ऐसी रुकावटें तमाम हट जाएंगी, वो चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी विद इन 1 वीक 7 डेज के अंदर इस वजीफे की मदद से। लेकिन बात वही है कि अब शादी जो है वहां पर होगी या नहीं होगी, ये डिपेंड करता है कि आपका जोड़ा अगर अल्लाह पाक ने वहां बना रखा है, वो आपके नसीब में है, देन आपका जो है वो प्रोसेस बहुत स्पीड अप हो जाएगा और आपकी शादी वहां पर अल्लाह के हुक्म से हो जाएगी। तो दुआ अल्लाह ताला से करते रहना चाहिए। तकदीर अल्लाह ने लिखी है, उसमें रद्दो बदल का अख्तियार भी सिर्फ अल्लाह के पास है। वो चाहे अपनी मर्जी से तो उसमें जो भी आपकी इस तकदीर में तरमीम करना चाहें, तो ये अल्लाह का सवाब दीदी हक है। हम और आप सिर्फ दुआ कर सकते हैं, जो हमारा काम है या जो हमारे बस में है। मुख्तलिफ वज़ाइफ हैं, मुख्तलिफ सूरतें हैं, उनके अमल हैं, सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अपनी रिक्वेस्ट अल्लाह तक पहुँचाने के लिए कि रब्बुल आलमीन हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले और जो हमारी ख्वाहिश है उसको पूरा कर दे। तो हम अपना जो है वो काम जो बंदे के बस में है वो करना चाहिए, बाकी अल्लाह ताला पर छोड़ना चाहिए। तकरीर काफ़ी लंबी हो गई, बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे आप लोग। भाई बात यह है कि आपने नमाज असर के बाद सूरह वल असर 7 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पहले और 7 बाद में, और सूरह वल असर 313 बार, ये 7 दिन तक करना है। इसमें गैप कोई नहीं चाहिए। इसमें यह नहीं होना चाहिए मैं भूल गया था या भूल गई थी, और ये भी नहीं होना चाहिए कि एक दिन पढ़ लिया असर की नमाज के फ़ौरन बाद, दूसरे दिन पढ़ लिया मगरिब से थोड़ी देर पहले, बस वो टाइम नहीं मिला, याद नहीं आया। इन चीज़ों को दिमाग से निकाल के अगर तो आप अपना काम क्विकली करवाना चाहते हैं 7 डेज़ के अंदर, वजीफे ने बहुत तेज़ काम करना है, लेकिन इसकी जो शर्त समझ लें या इसकी जो रिक्वायरमेंट समझ लें वो यही है कि टाइमिंग्स जो है वो तकरीबन सेम रखें। जिस वक्त पे स्टार्ट करें कोशिश करें अगले दिन उसी वक्त पे करें, और इसमें नागा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर कोई शरे उज़र आने के बीच में है तो फिर वो अगर आ गया ऐसा हुआ तो वो फिर आपको दोबारा से 7 दिन करना पड़ेगा। ये बहनों के लिए बता रहा हूँ। तो इस वजह से ये 7 डेज़ का अमल है, इसको आप बिल्कुल यकीन के साथ करें। सूरह वल असर 313 बार, अव्वल आखिर 7 बार दुरूद इब्राहिमी। इस वजीफे को शुरू करने से पहले सिर्फ आपने जो है वो ये करना है कि असर की नमाज से पहले 2 नवाफिल अपनी हाजत के पढ़ लीजिएगा, क्योंकि असर के बाद फिर नवाफिल नहीं होते। तो आप असर की नमाज से पहले 2 हाजत के नवाफिल पढ़ लीजिएगा और कुछ थोड़ा बहुत किसी मुस्तहिक को दे दीजिएगा। उसके बाद ये अमल शुरू कीजिएगा। 7 दिन बाद जब आपका काम हो जाए तो फिर आप कुछ पका कर बांट दें। तो ये एक प्रोसेस है, लेकिन इसकी एहतियात। अच्छा, ये सबसे अहम बात जो फिर बाद में मुझे कमेंट्स में ये जवाब देने पड़ेंगे कि जनाब देखिए, वल असर, सूरह वल असर, वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र, वाव से शुरू हो रही है। मिजाज को सूट करेगी या नहीं करेगी ये आप कमेंट्स में अपना नाम देंगे तो मैं बताऊंगा। अब देखिए, मैं इसलिए ये क्योंकि अब मेरी उम्र में तो आके शादी करने की ख्वाहिश होती नहीं है, क्योंकि फिर तो बंदा 5 वक्त नमाजी भी होता है और तहज्जुद गुजार भी होता है और नेक भी होता है। तो उस टाइम पे तो फिर वो रजत का मसला नहीं होता, मिजाज का कोई इशू नहीं होता, जो जिस वक्त जो सूरत पढ़ ले। लेकिन जहाँ पर बहुत सारी कोताही हैं, रिलीजियसली नमाज की पाबंदी नहीं है, बहुत सारे मसले मसाइल हैं, नमाज की पाबंदी करनी लाजमी है वजीफे के लिए, तो उसके लिए फिर मिजाज का तयन करना ज़रूरी है। जिसके मिजाज को सूट करेगा उसके लिए ये स्पीडी काम करेगा। तो वो आप पूछ लीजिए कमेंट में, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।